नमस्कार, वीनस एस्ट्रो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। तो आप क्या जानते हैं कि ये जो कुंडली के 12 हाउसेज हैं, 1 से लेके 12 तक, ये कितने इम्पॉर्टेंट हैं। इम्पॉर्टेंट इसीलिए हैं क्योंकि आपके बारे में, एक इंसान के बारे में ये पूरा सब कुछ वर्णन कर देते हैं। तो आइए जानते हैं कि फिफ्थ हाउस आखिर आपका क्या कहता है। फिफ्थ हाउस भी हमारे लिए जैसे फोर्थ हाउस इम्पॉर्टेंट था, वैसे तो हर घर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर घर से हम कोई ना कोई स्पेशल चीज़ देखते हैं और लाइफ में हमारे हर चीज़ की अगर कमी है, किसी भी चीज़ की कमी है, तो हमको वो कमी हमेशा खलती रहती है और हम उसको पाने के लिए कुछ ना कुछ चेष्टा या बल कर लगाते रहते हैं। तो फिफ्थ हाउस तो इतना इम्पोर्टेंट है, जब आप इसके बारे में जानेंगे कि आखिर फिफ्थ हाउस से आप क्या क्या देखते हैं। फिफ्थ हाउस आपका ये वाला जो घर है, ये फिफ्थ हाउस है। फिफ्थ हाउस से सबसे पहले तो आपकी शिक्षा देखी जाती है, एजुकेशन फील्ड, जितना भी आपका प्राथमिक शिक्षा के बाद जो फील्ड आपका आता है वो हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। इससे आपका प्यार देखा जाता है कि अगर यदि आपका पूरा रोमांस, प्यार, लव, ये सब कुछ आपका फिफ्थ हाउस बताता है कि आपको लाइफ में प्यार मिलेगा नहीं मिलेगा, और यदि मिल भी रहा है तो वो कहीं आपको छलेगा तो नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप फिफ्थ हाउस से पता कर सकते हैं। फिफ्थ हाउस इम्पॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि यहाँ पे बैठा प्लेनेट या यहाँ का जो स्वामी है, जो भी इसका फिफ्थ हाउस में आपके स्वामी की राशि आएगी, वो आपके फिफ्थ हाउस का स्वामी हुआ, जिसको हम इष्ट देव भी बोलते हैं। इष्ट देव उसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से हम अपना पुनर्जन्म देखते हैं कि आखिर हमारे पुनर्जन्म के फल कैसे थे। तो हमने जाना कि फिफ्थ हाउस से हम पुनर्जन्म भी देखते हैं। फिफ्थ हाउस हर किसी को, शादी के बाद आपकी अगर संतान नहीं है तो आपका मन लगेगा ही नहीं, लगेगा कि आखिर संतान क्यों नहीं हो रही है। फिफ्थ हाउस आपका बता देता है कि आखिर आपकी संतान कैसी होगी, होगी या नहीं होगी, और होगी तो कितनी होंगी, सब कुछ फिफ्थ हाउस आपका बता देता है। तो आपके संतान का पूरा ब्यौरा आपका फिफ्थ हाउस है। और लाइफ में जितने भी आप गेम्स खेलते हैं, बच्चे जितने भी गेम्स में जाते हैं, किसी भी तरीके का आप मनोरंजन कर रहे हैं, या आपकी जितनी हॉबीज़ हैं, किसी भी तरीके का, हर एक की हर एक फील्ड में, किसी की किसी में, किसी की किसी में हॉबीज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें आपकी फिफ्थ हाउस से पता चल जाती हैं। और यदि आप अपने फिफ्थ हाउस को समझ जाएं कि आखिर फिफ्थ हाउस आपसे कहना क्या चाहता है, कौन सी शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए अच्छा रहेगा, या कौन सा मनोरंजन का साधन आपके लिए बढ़िया रहेगा जो आपको आगे उन्नति दे सकता है, या आपका, आप कहीं प्यार में छले तो नहीं जाएंगे, वो सब कुछ आपका फिफ्थ हाउस बता देता है। एक बच्चा एजुकेशन में कितना आगे पहुंचेगा, उसका माइंड लगेगा या नहीं लगेगा, तो ये सारी चीज़ें फिफ्थ हाउस से हम जान सकते हैं। तो है ना ये कितना इम्पोर्टेंट भाव फिफ्थ हाउस। मुझे लगता है कि सारे भाव में इम्पोर्टेंट तो हैं ही सारे, लेकिन संतान का एक ऐसा चैप्टर होता है जो हर कोई चाहता है कि हमारी संतान बहुत अच्छी निकले, आगे चल के तरक्की करे। तो वो सब कुछ आपका फिफ्थ हाउस है, क्योंकि संतान ही इससे देखी जाती है, पुनर्जन्म देखा जाता है। और भी आप अगर इसे बार बार सुनिए, यदि आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, जब आप इसे सुनेंगे, देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो आप भी जन्म पत्री को काफ़ी हद तक समझ पाएंगे, जान पाएंगे। हाँ, विश्लेषण करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि उसमें सालों की मेहनत होती है, तब होता है आपका, परंतु कम से कम आप बेसिक जानकारी अपनी लाइफ को समझ सकते हैं कि हमारी पत्री कहना क्या चाहती है। आप पत्री देखना एटलीस्ट सीख सकते हैं कि ये जो ग्रह बैठे हुए हैं, जिस जो हम पत्री पहले खोलते थे हमें समझ में ही नहीं आती आखिर ये क्या लिखा है, परंतु इस सेशंस के बाद जब आप इसे देखेंगे कंटिन्यूसली, तो मेरी वीडियोस को यदि आप देख रहे हैं तो उसको शुरू से देखिए, तो आपको ये समझ में आएगी। जब आप बीच में से देखेंगे तो आपका जो पहले स्टार्टिंग है वो मिस हो जाएगी। तो सबसे पहले कुंडली जानने के लिए उसका बेसिक जानना ज़रूरी है। बेसिक यदि आपका नहीं क्लियर है तो आप आगे जानने में थोड़ी आपको दिक्कत होगी। इसलिए जब भी कोई भी ऐसी चीज़ें शुरू करें उसको बेसिक से स्टार्ट करें। आप राशियों से शुरू करिए तो आपको इस जन्म पत्री को समझने में ज़रूर सुविधा होगी। नमस्कार।